सभी मित्रों को जय हिंद। सभी को धनतेरस की पूर्व संध्या पे हार्दिक बधाई और शुभकामना। मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त आप सभी को जय हिंद करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। सभी अपने मातृशक्ति, सभी हमारे साथी, सभी को जय हिंद करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। हम लोगों का और हमारा मकसद होता है कि हम नई नई बातों को आप तक पहुंचाएं। आज 28 अक्टूबर 2024 एक प्रशासक के नाते ही नहीं बल्कि एक प्रशांत मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल के सेवक के नाते आज बहुत मर्माहत हूँ। कारण कि आज एक ऐसे इंसान का निधन हुआ, देहांत हुआ, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी से झगड़े के कारण। वो पेशेंट अपने पास अपनी पत्नी से झगड़ा करके फांसी लगा लिया और हमारे यहाँ 13 अक्टूबर को एडमिट हुआ। जो भी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया तो होती रही, ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन उसने के बचने के कोई होप नहीं थे। जब मैं मामले की तहकीकात में, मेरी आदत है कि मैं प्रतिदिन प्रति पेशेंट प्रति अटेंडेंट से मैं मिलता हूँ, तो उसी क्रम में उनके भाई से, छोटे भाई से मिलने का मौका मिला जो स्वास्थ्य विभाग में है। उनके पिताजी भी स्वास्थ्य विभाग में हैं। वो लड़का जो आज नहीं रहा इस दुनिया में, वो स्टेट बैंक में जॉब करता था। जिस दिन वो आया था फांसी लगा करके, उस समय भी मैं ड्यूटी पर ही था। मुंह से खून निकल रहे थे, उसका भाई रो रहा था, उसके पिताजी रो रहे थे। पत्नी को कोई मतलब नहीं, और जानते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एक 8 महीने का उनका बच्चा भी है, और भाई से हमेशा उसकी अपनी पारिवारिक कलह के चलते अपनी पत्नी के बारे में वो अपने भाई से शेयर करता था कि ये मेरा नहीं हुआ तो तुम लोगों का क्या होगा, और मैं इस दुनिया में रहूं न रहूं, लेकिन इस पर भरोसा मत करना। ऐसी सब चीज़ें जो पारिवारिक होती है, मतलब ये मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए, आज वो लड़की किसी के साथ है नहीं है, उसकी आदत खराब है नहीं है, जवानी का किसी का जोश है, जुनून है और नहीं है, उससे हमारे आपको कुछ नहीं लेना देना। लेकिन मकसद यह है कि जब एक लड़का शादीशुदा हो जाता है या जब एक लड़की शादीशुदा हो जाती है, तो उसको अपने पति के साथ रहना, एक उम्र दराज होने के नाते ये बात कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, कि उस लड़की की मजबूरी नहीं कहे बल्कि एक सामाजिक सोशल ऑब्लिगेसी कहिए कि वो अपने पति के साथ परिणय सूत्र में बंध गई, तो वो पति के साथ रह गई। तो पत्नी को पति का पूरा साथ देना है, और उन पति महोदय से भी ये निवेदन करते हैं कि जब शादी हो गई, वो भला है, बुरा है, गूंगी है, बहरी है। आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, हम लोगों के ज़माने में होता था कि बिना देखे शादी होती थी। तो पति महोदय को भी अपनी पत्नी का पूरा सम्मान करना चाहिए। अब रही कि जो झगड़े हैं, जो फैमिली अफेयर्स हैं, जो फैमिली पारिवारिक झगड़े हैं, पारिवारिक कलह है, ये किस परिवार में नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी मायके चली गई झगड़ा करके और पति
टेंशन में आकर के फांसी लगा लिया और 15-16 दिन बिस्तर पर अचेत अवस्था में, वेंटिलेटर की अवस्था में पड़े रहने के बाद आज प्राणांत हो गया। इसे क्या मिला? पति भी SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करता था। मेरा कहने का मकसद ये है, ये कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना और हकीकत है जो घटती रहती है। चूँकि मैं प्रशांत मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल में जुड़ा हुआ हूँ, हम लोगों का मकसद होता है, हमारे कमांडर शशांक शेखर सर, हम लोग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और हम लोगों का मकसद ये होता है कि अपने मरीजों के साथ, अपने उनके अटेंडेंट के साथ हमेशा एक पारिवारिक रिश्ता जोड़ करके रहें। उसी कड़ी में मुझे जब पता लगा तो मैंने कहा कि नहीं, आप लोगों के सामने रखूं कि देखिए, अगर पत्नी से झगड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पति फांसी लगा ले, पति से झगड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी फांसी लगा ले। आज से 5-6 दिन पहले की बात है, एक 6 महीना पहले शादी हुई, इतनी सुंदर सी बच्ची, हमारे बेटी जैसे, बहन जैसे, वो ब्रॉड डेड होकर के आई। क्या कि उसने पॉइजन खा लिया। अब बताइए, वो हमारे यहाँ आने से पहले ही मर चुकी थी। ऐसे कितने किस्से और कहानी होते रहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ज़िंदगी जो है, ना हमारी दी हुई है, ना आपकी दी हुई है, भगवान की दी हुई है। तो इसमें एक दूसरे के साथ सामंजस्य से चलना, ये प्रकृति का नियम है। और ये वीडियो आज डेडिकेटेड है धनतेरस की पूर्व संध्या पे उन सभी परिवारों के लिए, उन सभी पुरुषों के लिए, उन सभी हमारे महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारे जितने भी मातृशक्ति हैं उनके लिए, पुरुष वर्ग के लिए। कितना गुस्सा मत रखिए कि कितने परेशान होते हैं। एक आदमी फांसी लगा लिया, एक आदमी जहर खा लिया, और वो जो है आकर के जब ICU, ITU, CCU के बेड पर होता है, तड़पता रहता है, उनके साथ में इतने सारे अटेंडेंट रहते हैं, वो सब परेशान रहते हैं। ये जो इंसान मर रहा है वो तो मर ही रहा है, वो पड़ा हुआ है, इलाज ले रहा है, लेकिन उनके साथ जितने भी उनके स्वजन हैं, उनके माँ हैं, उनके पिताजी हैं, उनके भाई हैं, बहन हैं, पत्नी है, उनके ऊपर क्या बीतती होगी, इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। मैं इसलिए मेरे मन में आया कि नहीं, आज की इस घटना पर जो है, इस पर संज्ञान लिया जाए। आज उनकी पत्नी मुझे मिले भी थी। मैंने जब उन्होंने पूछा कि क्या हाल है, मैंने कहा कि आपके पति बचने वाले नहीं हैं। उन पर किसी तरह का कोई मतलब क्या बोल सकते हैं, कोई जू तक नहीं रहेंगी, क्या बोल सकते हैं। खैर, वो भी हमारी बच्ची जैसे हैं, वो भी हमारी बहन जैसे हैं। हम लोगों का काम है नेकी कर दरिया में डाल। फिर से मैं अपने सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लाइक करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके कर्नल सुधीर कुमार सिंह, जो आपका बड़ा भाई है, आपका बेटा है, आपका समकक्षी है, आपका दोस्त है, उसका हाथ मजबूत हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, आप सभी को प्रणाम।